नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज और आपके तमाम क्वेश्चन शो में हम करेंगे शामिल और आपकी क्वेरीज को आंसर करेंगे मंत्री फिल्म कर उनको मंत्री। लेकिन पहले नोट कीजिए तरीका कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं शो में। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के थ्रू या सोशल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भेज सकते हैं। 7045220000 हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस शो को आप लाइव देख रहे हैं सोशल प्लेटफॉर्म्स पर, तो आप सीएनबीसी आवाज के हैंडल पर जाइए, ट्विटर पर, फेसबुक पर अपने सवाल वहां लिख भेजिए #AskAwaz लिखकर। क्विकली लेकर आते हैं आपके सामने प्रीवियस सेशन का एक रिकैप, उसके बाद वित्तीय स्ट्रैटेजीज। सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी पर बाजार में जोरदार एक्शन देखने को मिला। दिन भर उतार चढ़ाव के बीच बाजार फाइनली मजबूती के साथ क्लोज हुआ। सेंसेक्स निफ्टी दोनों इंडेक्स हरे निशान में बंद हुए। बैंकिंग शेयर में जोरदार बाइंग थी। निफ्टी बैंक इंडेक्स 1.5% ऊपर बंद हुआ। क्या रहा पूरा एक्शन, किन पॉकेट्स में रही बाइंग, समझते हैं कंचन नौटियाल से। कंचन बताइए। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन बाजार के अंदर वापस से एक जो रिवाइवल है आज के सत्र में हमें आता हुआ दिखाई दिया है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही सेंसेक्स में भी अच्छी खासी तेजी का जो मोमेंटम है वो आज के सत्र में देखने को मिला है। इसके अलावा मिड कैप और स्मॉल कैप की भी बात करें तो यहाँ पे भी हमें लोअर लेवल से एक जो रिवाइव है वो आता हुआ दिखाई दिया है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करी जाए तो मॉर्निंग में हमने देखा था निफ्टी रियलिटी में काफी भारी गिरावट जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन आखिरी तक आते आते बाजार में यहाँ पे भी वापस से जोश आता हुआ दिखाई दिया है। आईटी एकमात्र ऐसा सेक्टर है जहां पे आज भी लगातार तीसरे सत्र ऐसा है जो प्रेशर के साथ हमें कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन रेस्ट ऑफ द सेक्टर्स की आप बात करेंगे तो आज बाजार ने एक वापस से बाइंग जो है यहां पे लेती हुई लेके आए हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्टॉक स्पेसिफिक रिएक्शन किस तरीके का रहा है तो देखिए निफ्टी में अडानी एंटरप्राइजेज यहां पे ब्लॉक डील के चलते काफी बड़ी तेजी जो है वो देखने को मिली। उसके बाद सिप्ला न्यूज फ्लो बना हुआ था। भारतीय एयरटेल कॉन कॉल थी, कॉन कॉल में मैनेजमेंट काफी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा इटर्नल में करीबन 3.5% का इजाफा जो है वो देखने को मिला है। लूजिंग पॉकेट में इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, कोल इंडिया और एचसीएल टेक, यानी कि मेजॉरिटी ऑफ स्टॉक्स आप देखेंगे तो आईटी पैक से ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मेटल शेयर्स में अच्छा खासा जो मूड माहौल है आज के सत्र में देखा गया है। ग्लोबल क्यूज, ग्लोबल सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव थे और वही रिएक्शन आज हमें यहाँ पे भी आता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा अगर हम बाकी की बात करें ऑयल एंड गैस शेयर्स की तो यहाँ पे भी जो रिवाइवल है वो देखने को मिला है। आप मेजॉरिटी ऑफ देखेंगे कि जो अपस्ट्रीम कंपनीज है क्रूड ऑयल के दाम के चलते तेजी बनाई हुई है। ऑयल इंडिया यहाँ पे करीबन 2% का इजाफा और इनफैक्ट यहाँ पे रिजल्ट्स भी आए थे। रिजल्ट्स के बाद ये तेजी देखने को मिली है। ओएनजीसी, महानगर गैस और साथ में अडानी टोटल गैस में भी एक अच्छा खासा मूड माहौल आज के सत्र में देखा गया है। फटाफट से लेकर आते हैं संस्थागत निवेशकों के आंकड़े। एफआईज ने बाइंग की है 187 करोड़ की, डीएस ने भी बाइंग की है 684 करोड़ की। रणनीति क्या होनी चाहिए, अब इस पर करते हैं बातचीत। अरुण बताइए क्या स्ट्रैटेजी रहेगी निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों पर। देखिए, गुड इवनिंग दीपाली जी। अगेन काफी अच्छी जगह से मार्केट में एक रिवर्सल देखने को मिला है। जो रैली 22,200 से 24,600 के आसपास थी उसका 50% रिट्रेसमेंट 23,300 के पास आया। नो डाउट एक अनफिल्ड गैप था 23,100 के पास, वो अभी तक फिल नहीं हुआ है। तो हो सकता है आने वाले दिन में या कभी भी एक बार शायद वो गैप फिल होता हुआ नजर आए, पर फिलहाल के लिए मार्केट का मोमेंटम पॉजिटिव है और ऊपर में 23,800 23,900 तक शायद एक बार का रिट्रेसमेंट आप ऊपर के लेवल के आसपास आपको देखने को मिले, तो एक कंसोलिडेशन के साथ पॉजिटिव बायस रह सकता है। मिड कैप स्मॉल कैप में अगेन एक एक्शन देखने को मिला है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मुझे लग रहा है एक्शन ज्यादा रहना चाहिए और मार्केट में 23,500 से 24,000 इसके बीच में शायद मार्केट आपको एक कंसोलिडेट होता हुआ नजर। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, कुछ रेट्स? जी देखिए, दो स्टॉक्स चुने, एक बॉटम फिशिंग कैंडिडेट है वोल्टास। मुझे लग रहा है एक बड़े करेक्शन के बाद अपने बेस के आसपास है, तो वोल्टास को खरीदने की सलाह रहेगी। 1295 के आसपास चल रहा है, करंट मार्केट प्राइस के आसपास खरीदे। 1266 का स्टॉप लॉस रहेगा और 1328 तक के टारगेट वोल्टास में आपको शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। सेकंड बजाज ऑटो, इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, 10,000 के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, तो 10,400 के आसपास खरीदे। 10,211 का स्टॉप लॉस लगाए। 10,890 तक के टारगेट बजाज ऑटो में आ सकते हैं। दोनों स्टॉक पोजिशनल बेसिस के हिसाब से बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो ये रही आपके लिए स्ट्रैटेजी। बात करते हैं व्यूअर्स से। गुरुदत्त हमारे साथ मौजूद हैं कल्याण से। गुरुदत्त जी नमस्कार, बताइए अपना सवाल। नमस्ते, गुड इवनिंग मैडम। मैं अगले बात करूं, मेरा 3 शेयर है। मतलब एक तो मैंने भारत फोर्ज लिया है 1943 में 600 शेयर। दूसरा मेरा आपके पास है भारत फोर्ज में, बाइंग बताएंगे अपने दोबारा। भारत फोर्ज की बाइंग 1943 1943 आपकी बाइंग है, 200 शेयर्स, राइट? 1943 मेरे 200 नहीं,
एवरेज करके मैडम मेरे वो 600 शेयर हो गए हैं। और एक Okay, श्रीराम 600 फाइनेंस shares है, श्रीराम फाइनेंस Okay. एक है, श्रीराम फाइनेंस है मेरे मैडम 973 रुपीज है। और Okay. तीसरा शेयर है मैडम मेरा क्रॉम्पटन कंज्यूमर एक शेयर है, वो 8000 बिल्कुल है। शेयर है मेरे पास। वो 8000 शेयर 278 रुपीज के। ठीक है, यस, ठीक है। तीनों में आपकी इन्वेस्टमेंट ही है ये? ये इन्वेस्टमेंट अभी रिसेंटली किए मैडम, जस्ट ओके, रिसेंटली लिए हैं। ओके, रिसेंटली बाइंग है इनकी लॉन्ग टर्म के लिए। और भारत फोर्ज 1943 की बाइंग है, श्रीराम फाइनेंस 973 एंड क्रॉम्पटन कंज्यूमर 278। क्या सजेशन रहेगा? दीपाली जी, तीनों स्टॉक इन्होंने अच्छे चुने हैं। फंडामेंटली तो वैसे भी कोई दिक्कत है नहीं। भारत फोर्ज का चार्ट काफी मजबूत है। 1940-45 के आसपास चल रहा है। 1850 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो डेफिनेटली बने रहने की सलाह है। इनके बाई प्राइस के आसपास चल रहा है, जो इन्होंने भाव का 2120 2140 तक के टारगेट इसमें जरूर आ सकते हैं। तो बने रहने की सलाह रहेगी। 1840 का एक स्टॉप लॉस लगाए। क्रॉम्पटन ग्रीव्स जो इन्होंने बाई किया है, वो एक्सीलेंट चार्ट उसका नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं 340 तक के लेवल्स मुझे लग रहा है क्रॉम्पटन में आने चाहिए। रिजल्ट्स के बाद अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिला है, तो क्रॉम्पटन में भी बने रहने की सलाह रहेगी। 271 का एक स्टॉप लॉस लगा के बने रहे। कहीं ना कहीं 340 तक के बड़े टारगेट्स मुझे लग रहा है क्रॉम्पटन में आने चाहिए। तो भारत फोर्ज, क्रॉम्पटन, दोनों स्टॉक में बने रह के चल सकते हैं। और श्रीराम फाइनेंस यहाँ पर 973 की बाइंग है। नहीं, श्रीराम फाइनेंस का चार्ट भी मजबूत है, पर ओवरऑल एक कंसोलिडेशन शायद आपको देखने को मिल सकता है। 870 860 ये एक सपोर्ट लेवल है। जब तक इसके ऊपर है स्टॉक में बने रहे। 860 या 870 के आसपास एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। टारगेट की जहां तक बात है, 1020 से 1040 तक के इमीडिएट टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं अब अगले व्यूअर से। हमारे साथ वरुण है सवाल पूछने के लिए, अमृतसर से। वरुण नमस्कार, बताइए अपना सवाल। जी गुड इवनिंग मैम, वरुण जैन फ्रॉम अमृतसर। मैम मैं एक चीज जरूर बोलना चाहता हूँ जी, अनुज सर एंड वीरू सर के आई एम ग्रेट फैन। डेली हम उनको फॉलो करते हैं और प्रॉफिट भी होता है। थैंक यू सो मच द होल टीम। एंड मैम मेरी क्वेरी है शुक्रिया आपका वरुण। जी मैम, BDL, HAL एंड GRSE मैम। जो BDL है मेरे पास 500 शेयर्स है @1540, HAL है 100 शेयर्स 4900 एंड GRSE है 2500 की बाइंग है और 100 शेयर्स है मैम, और 6 मंथ्स का एक बार अपने लेवल्स आप मेंशन करेंगे। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में किस लेवल की बाइंग है? 2500 मैम, 2500 के 100 शेयर्स। 100 शेयर्स। और HAL में 4900 और BDL में 1540, करेक्ट? राइट मैम, करेक्ट। और ये आपकी इन्वेस्टमेंट ही है तीनों में? यस मैम, यस, लास्ट ईयर से होल्ड किया हुआ। क्या परफेक्ट, पूछ लेते हैं क्या राय रहेगी इनके लिए? BDL 1540, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स 4900 और गार्डन रीच शिप बिल्डर्स में 2500 की बाइंग है। देखिए दीपाली जी, तीनों स्टॉक इन्होंने डिफेंस के खरीदे हैं, BDL, HAL और GRSE। अगर मैं एक स्टॉक चुनना चाहूं तो डेफिनेटली BDL का चार्ट काफी मजबूत है। तो BDL में डेफिनेटली बने रह सकते हैं। मुझे लग रहा है मोमेंटम पॉजिटिव है। 1350 के आसपास चल रहा है। 1250 1240 के पास एक अच्छा सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है। अगर ये ऐड करना चाहे तो भी डेफिनेटली कर सकते हैं। तो होल्ड करके चले। BDL में 1240 का एक स्टॉप लॉस लगाए। HAL की जहां तक बात है, एक छोटा करेक्शन मुझे लग रहा है HAL में आ सकता है। 4500 4400 तक का लेवल शायद आपको HAL में देखने को मिले। अगर आप एवरेज करना चाहें तो 4400 के आसपास एवरेज करके चल सकते हैं। चार्ट HAL का भी काफी मजबूत है, तो बने रहे। और 4400 के आसपास अगर एवरेज करना चाहे तो डेफिनेटली कर सकते हैं। GRSE का चार्ट मुझे लग रहा है दीपाली जी कहीं ना कहीं करेक्शन मोड में है, और शायद ये स्टॉक वापस आपको नीचे में अराउंड 2500 तक के लेवल दिखा सकता है। तो चूंकि इनकी बाइंग 2500 के आसपास है, एक बार का प्रॉफिट बुक करके निकल जाए, 2500 के आसपास मिलता है तो वापस से एंट्री करके चल सकते हैं। तो HAL BDL में बने रहे। GRSE में प्रॉफिट बुक करके नीचे में वापस बाई करने की कोशिश करें। बात करते हैं एन सिंह से, दिल्ली से कनेक्टेड है। सिंह साहब नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ नमस्कार दीपाली जी। सबसे पहले तो मैं CNBC की इंटायर टीम और अनुज जी को धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के विस्तृत विश्लेषण और शोध के माध्यम से हमारे जैसे श्रोताओं को बहुत सारा धन अर्जित हुआ है। मेरा प्रश्न बैंकिंग क्षेत्र से है कि मेरे पास SBI के 2580 शेयर हैं 1066 रुपए के रेट में। तो दीपाली जी मैं जानना चाहता हूं कि SBI का ये शेयर
1066 से ऊपर कब तक जाएगा? ओके, ठीक है। वैसे ये आपका निवेश है सिंह साहब? नहीं मैडम, ये ट्रेडिंग के लिए था। तो उस दिन जिस दिन इसका रेट आया था थोड़ा डाउन हुआ, तो मैंने सोचा कि ये 1050 के भाव तक जाकर रुक जाएगा और फिर मैं इसमें आगे बढ़ जाऊंगा, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा गिर गया, तो मैं उसको जो है फिर डिलीवरी ले लिया हूँ। ठीक है, ट्रेडिंग के लिए था लेकिन डिलीवरी में ले लिए पोजीशन लॉसेस के बाद। क्या करना चाहिए? 1066 की बाइंग है, क्लियरली शॉर्ट टर्म व्यू है इनका एसबीआई में। देखिए दीपाली जी, शायद इन्होंने रिजल्ट के दिन खरीदा है। 8 मई का रिजल्ट था, उसी दिन जब स्टॉक गिर रहा था, शायद सर ने एंट्री 1050 1060 के आसपास करी है। 950 के आसपास 200 मूविंग एवरेज है। मूविंग एवरेज उसके ऊपर है, पर 950 का एक सपोर्ट ये आप मान के चल सकते हैं। मुझे लग रहा है शायद वो ब्रीच ना हो और वापस स्टॉक 1020 या 1040 तक के लेवल दिखा सकता है। तो 1066 मुझे लग रहा है थोड़ा दूर है, पर 1020 या 1040 तक स्टॉक जा सकता है। तो उछाल में अगर शॉर्ट टर्म पोजीशन है तो उछाल में एग्जिट करने की कोशिश करें। 1020 1040 के बीच में पोजीशन से निकल जाए, पर स्टॉप लॉस जो लगाना है 955 955 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 955 के नीचे जाता है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे फिसलता है, तो 910 तक के भी लेवल आ सकते हैं। तो बने रहे, पर 955 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, बात करते हैं जावेद खान से। नाहन से हमारे साथ कनेक्टेड हैं। जावेद नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, मेरे पास बताइए क्या सवाल है आपका? मेरे पास मॉर्फिन लेबोरेटरीज है, 30,000 शेयर हैं। एवरेज प्राइस 39 रुपए 7 पैसे। 2030 तक का व्यू है। इसका फ्यूचर क्या है? ये 2030 तक मैं रख सकता हूँ या नहीं रख सकता हूँ? आपकी बैंक 49 की है? 47.07। ओके, 47.07 की है। 30,000 शेयर्स हैं फिलहाल। इनके भाव से 4 रुपए नीचे है ये स्टॉक, लेकिन जैसे इन्होंने क्लियरली कहा कि और 4 साल रख सकते हैं। क्या राय रहेगी? देखिए दीपाली जी, ओवरऑल चार्ट देखते हैं, जो भी हिस्ट्री बताती है चार्ट का स्ट्रक्चर डेफिनेटली नेगेटिव है। पर पिछले अगर 2-3 महीने का अगर रुझान देखते हैं तो वॉल्यूम्स काफी एंकरेजिंग हुए हैं और स्टॉक ने 35 या 36 के आसपास अच्छा बेस बनाया है। 4 साल का दीपाली जी फोरकास्ट करना मुश्किल है, क्योंकि चार्ट में वॉल्यूम्स काफी अनइवन है। पर फिलहाल अगर ये 4 साल रखना चाहते हैं तो 35 रुपए के आसपास या 33 या 35 के आसपास एक अच्छा स्टॉक ने बेस बनाया है, उसका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो 47 के ऊपर है। जैसे ये स्टॉक 47 के ऊपर निकलेगा, मुझे लग रहा है 58 तक के लेवल्स मॉर्फिन लैब में आ सकते हैं। तो पहला टारगेट मुझे लग रहा है 47 रहेगा, जहां पे इन्होंने बाई किया है, और उसके ऊपर निकलता है तो 58 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो बने रहे, पर 35 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन। ओके, बात करेंगे संजय से, जयपुर से कनेक्टेड है। संजय नमस्कार, बताएं अपना सवाल। बताइए क्या सवाल है आपका, अगर आप सुन पा रहे हैं संजय। हेलो हेलो, आप सुन पा रहे हैं तो सवाल पूछिए प्लीज। हाँ मैम, ये पूछना चाह रहा था, जीवीएन के लिए पूछना चाह रहा था मैम। बताइए। मैम जीवीएन की मेरी क्वांटिटी 200 शेयर है मेरे पास, 1025 के हिसाब से। 102 की बाइंग होगी ना आपकी? 1025 की तो नहीं हो सकती है। 102 की, हाँ। ओके, आपका निवेश है ये? यस मैम। ओके, निवेश का नजीर है सतलुज जल विद्युत निगम। 102 की बाइंग 76 रुपए पर बंद हुआ, 25 रुपए नीचे इनके भाव से। क्या करना चाहिए? दीपाली जी, दो चीजें कर सकते हैं। अगर ये एवरेज कर सकते हैं, अगर कैपिटल लगा सकते हैं तो अच्छे सपोर्ट पे है। 75 74 के आसपास स्टॉक का एक बड़ा मूविंग एवरेज भी है। अगर ऐड करना चाहे तो डेफिनेटली करें, ताकि इनका प्राइस जो है ओवरऑल एवरेज प्राइस नीचे आ जाए। बाकी स्टॉप लॉस जो लगाना है थोड़ा दूर है, 67 के आसपास है, क्योंकि 67 एक बेस है, स्टॉक ने वो बेस अभी तक ब्रीच किया नहीं है, इसलिए 67 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अगर ये एवरेज करना चाहे तो 75 के आसपास डेफिनेटली और ऐड करके चल सकते हैं। पहला टारगेट 84, दूसरा टारगेट 89 तक के स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। इनकी बाइंग प्राइस फिर भी दूर है, पर 89 के आसपास वापस रिव्यू करेंगे, इसलिए फिलहाल बने रहे, पर 67 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगर 74 75 के पास मिलता है तो वहां पे एवरेज करके भी चल सकते हैं। ओके, बात करेंगे दिशा जैन से, आगरा से कनेक्टेड हैं। दिशा नमस्कार, पूछिए अपना सवाल।
Namaskar, ma'am. Good evening. Ma'am, I have Crompton Greaves Consumer Electricals 1033 shares at the rate 291 and I have MV Photovoltaic 2000 shares at the rate 240. ओके, आपका इन्वेस्टमेंट है ये? Yes, ma'am. Like 6 to 9 months we can hold it. ओके, अप टू 9 मंथ्स का व्यू है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स 291 की बाइंग और एमवी फोटोवोल्टिक बातचीत कम होती है बट 240 की बाइंग है, ये भी इनके भाव से ऊपर है, क्या करना चाहिए? देखिए डेफिनेटली बने रहना चाहिए, दोनों ही चार्ट काफी मजबूत है। क्रॉम्पटन मैंने ऑलरेडी कहा मेरा टारगेट 340 तक का है, तो डेफिनेटली बने रह सकते हैं। हल्की फुल्की गिरावट आती है तो डेफिनेटली ऐड भी करके चलें। मुझे लग रहा है लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक काफी अच्छा कर सकता है। एक बेस के बाद ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो 340 के टारगेट के लिए बने रहे। एमवी फोटोटेक जो इन्होंने बात की, फोटो वोल्टेक, ये भी स्टॉक मुझे लग रहा है ब्रेकआउट के ऊपर है। ज्यादा डेटा नहीं है, रिसेंट लिस्टेड है, पर मोमेंटम मुझे लग रहा है पॉजिटिव की तरफ है। अगर ये स्टॉक आपको वापस नीचे में मिलता है अराउंड 250 के आसपास, तो यहाँ पे ऐड भी करके चल सकते हैं। टारगेट 285 या 292 तक के देखने को मिल सकते हैं। बात करते हैं आशीष से, नासिक से कनेक्टेड है हमारे साथ। आशीष नमस्कार, पूछिए सवाल। जी, मुझे IFCI के बारे में पूछना था। मेरे पास एक 10,000 शेयर है 53 रुपए से, जो मैंने लिए हैं NSE IPO के चलते। IFCI का उसमें इनडायरेक्ट स्टेक है, इसलिए तो उसका क्या मीडियम टर्म ये लगता है आउटलुक? आपका नजरिया क्या है? हाँ जी, मीडियम टर्म व्यू है IFCI 53 इनका बाइंग है, 6-7 मंथ्स का व्यू है, क्या करना चाहिए? हाँ देखिए डेफिनेटली बने रह सकते हैं। ब्रेकआउट के आसपास खड़ा है, 60 से 667 के आसपास ब्रेकआउट है, और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये इसी महीने में ब्रेकआउट होना चाहिए और 78 तक की टारगेट स्टॉक में आ सकते हैं, तो बने रह सकते हैं। 78 तक के लेवल्स ऊपर में शायद आपको देखने को मिले। वैसे ज्यादा इसको रिकमेंडेशन लिस्ट में आता नहीं है, पर चूंकि चार्ट अच्छा है डेफिनेटली होल्ड करें। 61 के आसपास अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगा के चल सकते हैं, तो 61 का स्टॉप लॉस लगाएं और 78 तक के टारगेट इस स्टॉक में आ सकते हैं। ओके, बात करेंगे महेश से, हमारे साथ कनेक्टेड है नोएडा से। महेश नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। मंत्री जी, तो मैंने 50 शेयर लिए, बताएं। 3 हफ्ते का ही है मैडम, टाइम 3 हफ्ते का, क्या करना? ओके, 3 वीक्स का व्यू है आपका। 50 शेयर्स है बजाज फाइनेंस के 940, राइट? क्या सजेशन रहेगा? और ट्रेडिंग पोजीशंस है क्लियरली इनकी, ये 3 हफ्ते रुक सकते हैं। देखिए एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास है, तो महेश जी को एक ही सिंपल राय रहेगी, 885 का स्टॉप लॉस लगाएं। 885 इसीलिए इंपॉर्टेंट है, गैप है। सेकेंडली इस वीक का लो भी 885 के जस्ट ऊपर है, तो पहले तो अपना स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, क्योंकि आपका व्यू शॉर्ट टर्म है। 885 का नीचे मुझे लग रहा है फॉल बड़ा आ सकता है। 940 मुझे लग रहा है अचीवेबल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉक हाई बीटा है, तो डेफिनेटली वो प्राइसेस आपके देखने को मिल सकते हैं, तो बने रहे, पर 885 का स्टॉप लॉस लगाएं। पहला टारगेट 952 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। ओके, बात करेंगे अब विजय चौधरी से, फरीदाबाद से कनेक्टेड हैं। विजय नमस्कार, पूछिए सवाल। मैम मेरे पास 2007 में 16,500 शेयर है, तो मुझे क्या करना चाहिए? मेरा 1 साल का व्यू है। आपकी बाइंग किस भाव की है? 207। ओके, तो साल भर का व्यू है। 16,500 शेयर्स हैं बैक्टर्स फूड के, 207 की बाइंग, क्या करना चाहिए? दीपाली जी ट्रेंड नेगेटिव है क्लियरली। 220 के आसपास से ब्रेकडाउन हुआ था स्टॉक में, कंटिन्यूअस वापस सेलिंग देखने को मिले। लास्ट 4 दिन में भी सेलिंग काफी ज्यादा है। आई डोंट नो उसका रीजन क्या है, पर 180 के आसपास करंटली चल रहा है। इसका जो रिसेंट लो है 169 के आसपास है, अगर वो ब्रीच करता है देन अगेन सेकेंड राउंड जो हम कहते हैं उसके सेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। तो उछाल में एग्जिट करें, मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है अगर उछाल बनता है तो 200 या 205 तक एक उछाल आ सकता है, तो उछाल को यूज करें स्टॉक से निकलने के लिए। और 169 इसका जो सपोर्ट है उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें। ओके, दीपक पटेल का सवाल लेते हैं, अहमदाबाद से कनेक्टेड हैं। दीपक नमस्कार, बताइए अपना सवाल। यस मैम, मेरे पास इंफोसिस के शेयर है 400 शेयर 1150 के बाइंग है, और टाटा मोटर कॉमर्शियल व्हीकल बाइंग है 1600 शेयर 388 पे बाइंग है। दोनों में लॉन्ग टर्म व्यू है, और ऐड कर सकता हूँ ये भाव पे, और क्या टारगेट बन सकता है?
ओके, तो टाटा मोटर सीवी 388 की बाइंग है, ऐड भी कर सकते हैं। इन्फोसिस 1150, क्या करना चाहिए? देखिए दीपाली, निफ्टी आईटी और इन्फोसिस दोनों में ब्रेकडाउन है, उसमें तो अभी फॉलिंग नाइफ है, कोई एवरेज की सलाह नहीं है। मेजर टारगेट या मेजर सपोर्ट जो मुझे नजर आ रहा है 1040 के आसपास है। शायद आपको लेवल्स इस एक्सपायरी में या इसी मंथ में जरूर देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल एग्जिट की सलाह नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी स्टॉक गिर चुका है, उछाल जरूर देखने को मिलेंगे। पर एवरेज करने की इसीलिए सलाह नहीं है क्योंकि फॉलिंग नाइफ है, कंटिन्यूअस चढ़ते मार्केट में भी स्टॉक में नीचे के लेवल्स आ रहे हैं। तो इन्फोसिस जो आपके पास है उसको होल्ड करें, और कोई एक्शन इसमें लेने की सलाह फिलहाल नहीं रहेगी। ज्यादा टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल्स की बात है, इसमें ओवरऑल चार्ट देखते हैं। इसका चार्ट अभी साइडवेज है और मुझे लग रहा है धीरे धीरे मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। अगर ये स्टॉक आपको 360 या 355 के आसपास मिलता है तो अच्छी एंट्री आपको टीएमसीयू में देखने को मिल सकती है। तो गिरावट का वेट करें, 360 के पास मिलता है तो ऐड करके चल सकते। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए टाटा मोटर सीवी पर। रुकने से के साथ एक ब्रेक के लिए भी हमारे साथ अरुण बने हुए हैं, लौटेंगे तो कुछ और क्वेश्चंस को करेंगे शामिल। चल वापस आते हैं। आप देख रहे हैं सीएनबी से आवाज, लेते हैं कुछ सवालों को। और एक सवाल आया है लवलीन महाजन का अमृतसर से। दो सवाल हैं इनके। पहला स्टॉक है एनएसडीएल 800 की बाइंग है, दूसरा है नीलकमल 1850 की बाइंग है। दोनों में लंबी अवधि का व्यू है। अरुण, क्या सलाह रहेगी? अरुण बताइए क्या सलाह रहेगी इनके लिए? आपकी ऑडियो नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट पर हैं। हाँ जी दीपाली जी, एनएसडीएल का चार्ट देखें तो डेफिनेटली नेगेटिव है, कोई मोमेंटम पॉजिटिविटी की तरफ नजर नहीं आ रहा है। सपोर्ट जो अगर आप देखें तो 780 770 के आसपास है। तो मुझे लग रहा है ऊपर में मैक्स टू मैक्स अगर मोमेंटम बनता है तो 920 940 तक स्टॉक जा सकता है। फिलहाल स्टॉप लॉस जो लगाना है 780 के आसपास लगा के रखें, और स्टॉक में कोई भी मोमेंटम मिलता है ऊपर का तो स्टॉक से निकलने की कोशिश करें। नीलकमल में भी सेम राय रहेगी, इसका भी चार्ट नेगेटिव है। इसका सपोर्ट जो बन के आ रहा है वो 1220 के आसपास है, तो 1220 इसका फाइनल सपोर्ट है, तो उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। अपसाइड में 1480 वहां तक आ सकता है, तो वो तो वहां पे निकलने की कोशिश करें। ओवरऑल चार्ट इसका वीक नजर आ रहा है। ओके, बात करते हैं विजेंद्र कुमार की। इन्होंने सवाल भेजा है दिल्ली से L&T फाइनेंस पर 174 की बाइंग है, 500 शेयर से लंबी अवधि का नजरिया है। देखिए डेफिनेटली होल्ड करने की सलाह रहेगी। एलटीएफ यूजुअली हमारे रिकमेंडेशन लिस्ट में आता भी है। करंटली कंसोलिडेट कर रहा है 260 और 310 के बीच में कंटिन्यूअस ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है पॉजिटिविटी स्टॉक में जरूर रहेगी। चूंकि बाइंग इनकी काफी नीचे की है तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जो लगाना है 240 के आसपास लगाए। 240 के आसपास इसका जो प्रीवियस ब्रेकआउट जोन है वहां पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 310 और 320 ये दो टारगेट ऊपर में आपको देखने को मिल सकते। ओके, एक और सवाल लेंगे। मोहम्मद अंसारी ने एक सवाल भेजा है मुंबई से। इंजीनियर्स इंडिया पर 210 की इनकी बाइंग है, 4400 शेयर्स है, क्या करना चाहिए? देखिए डेफिनेटली बने रहने की सलाह है। 254 के आसपास चल रहा है। ब्रेकआउट 220 के ऊपर देखने को मिला है। इनकी एंट्री भी काफी अच्छी देखने को मिल रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ब्रेकआउट की रीटेस्टिंग भी हो चुकी है और यहाँ से फ्रेश लेग ऑफ रैली शुरू हो सकती है। 280 और 289 ये दो टारगेट्स मुझे लग रहा है स्टॉक में आने चाहिए। तो ऑलमोस्ट 290 तक के टारगेट्स के लिए होल्ड करें। मुझे लग रहा है स्टॉक में मोमेंटम पॉजिटिव नजर आ रहा है। ओके, एक और सवाल लेते हैं। राहुल ने सवाल भेजा है बीकानेर से। दो सवाल है इनके। एक पहला स्टॉक है बीडीएल का, 1408 की बाइंग है। दूसरा एचडीएफसी 805 की बाइंग है, लंबी अवधि का व्यू है। देखिए बीडीएल ऑलरेडी डिस्कशन में है। स्टॉक काफी अच्छा है। नीचे में मुझे लग रहा है 1240 के 1260 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है। तो बीडीएल में कोई दिक्कत नहीं है, बने रह सकते हैं। अगर ऐड करना चाहे नीचे में मिलता है 1300 के आसपास तो डेफिनेटली ऐड भी करके चल सकते हैं। बीडीएल का चार्ट मजबूत है। 1480 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है पोजिशनल बेसिस पे आने चाहिए। तो कोई दिक्कत मुझे बीडीएल में नजर नहीं आ रही है। एचडीएफसी बैंक का चार्ट अभी डिस्टॉर्टेड है। नीचे में अगर आप देखें अराउंड 720 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट बना है। जब तक 720 के ऊपर है स्टॉक में बने रहने की सलाह रहेगी। टारगेट 825 से 840 तक के देखने को मिल सकते। तो ये रही सलाह आपके लिए इन दोनों पोजीशंस पर, और शो को समेटने का भी वक्त हुआ है। कोई क्लोजिंग कमेंट आपकी तरफ से अरुण? जी शेयर जी, बजाज ऑटो जो हमने आज रिकमेंड किया है, हमने आज हमारे तरफ से भी रिकमेंडेशन दी है तो वो एक डिस्क्लोजर रहेगा। बाकी काफी स्टॉक्स की डिस्कशन हुई है। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं है, पर स्टॉक इन सभी स्टॉक्स में किसी ना किसी पे हमने
पहले राय दे रखी होगी, तो क्लाइंट्स के पास क्वेश्चन जरूर हो। ओके, शुक्रिया आपका आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है। नमस्कार।